हेलो स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टर्म पे हमने आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ाया था। इसका आपको डेरिवेशन कराया था। आपसे बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, आज हम आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद नीट और आईआईटी लेवल के ट्रिकी टाइप क्वेश्चन बताते हैं कि कम समय में जल्दी आंसर यानी कि 10-20 सेकंड में कैसे आंसर निकाल लिया जाए बच्चों। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, कुछ पहले आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन समझिए जिसमें से एक आध क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं लग सकता है। देखिएगा, पहले मैं आपको एक लास्ट टर्म की का टॉपिक रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारे पास फार्मूला आया था बच्चों, रो इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन N0 इंटू ए की पावर 3। आप जानते हैं ये आया था। हमारे पास रो है क्या? रो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। बात क्लियर? M क्या है? मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा क्वेश्चंस में। N0 क्या है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ए क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ। बात क्लियर? तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सबसे पहले एक बात बच्चों, देखिएगा, चाहे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का हो चाहे न्यूमेरिकल फिजिक्स का हो, स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं न्यूमेरिकल्स देखकर। घबराना नहीं है, आपके यहाँ एग्जाम में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो आपको करने कैसे हैं? सबसे पहली बात, जिस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल करने हैं उस चैप्टर की सारी थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरा, सारे फॉर्मूले लर्न होना चाहिए और क्वेश्चन को पढ़कर, न्यूमेरिकल को पढ़कर उसमें से डाटा निकालना आपसे आना चाहिए। अगर आप डाटा निकालना सीख गए और फॉर्मूला आपके याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, वो कहता है सिल्वर फॉर्म सीसीपी, ध्यान दीजिएगा, कहता सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। देखिए सबसे पहले ध्यान देना, लैटिस कौन सी है? देखिए हमारे पास जो लैटिस है बच्चों वो सीसीपी टाइप है। क्या है? सीसीपी टाइप। जो सीसीपी टाइप लैटिस होती है, आप कहोगे सर सीसीपी टाइप तो बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं। नया नहीं है बच्चों। देखिए जो सीसीपी होता है वही एफसीसी टाइप होता है। वही क्या होता है बच्चों? एफ। तो सीसीपी और एफसीसी एक ही बात है। सीसीपी और एफसीसी एक ही बात होती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो देखिए जब आपको पता लग गया कि क्रिस्टल आपके पास सीसीपी या एफसीसी है, इसके लिए हमारे पास Z इक्वल टू होता है 4। ये तो आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट टर्म पे पढ़ाया। देखिए रिपीट कर देते हैं आपको। सिंपल के लिए Z कितना आता है बच्चों? 1। बीसीसी के लिए Z कितना आता है? 2। और एफसीसी के लिए Z कितना आता है? 4। कितना आता है बच्चों? 4। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये एफसीसी क्रिस्टल के लिए है। फिर आगे चलते हैं। एंड एक्सरे स्टडी ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल। एज लेंथ दिया है आपको, यानी कि ए दिया है, तो ए इक्वल टू कितना दिया है? 408.6 पिकोमीटर। बात क्लियर? तो इसको सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, ठीक है ना, पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है बच्चों? सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास 408.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 मीटर, क्योंकि एक पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस के 12 मीटर होता है। क्लियर? अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 408.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू 100। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया 408.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, एज लेंथ जो हमें पिकोमीटर में दी हुई थी इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद देखिए वो कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। आपसे रो पूछा है। क्या पूछा है? रो। क्लियर? आप जानते हो N0 कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो आप जानते हो, दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है बच्चों? ये एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए फार्मूला आपको मालूम है, रो इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू एम अपॉन N0 इंटू ए की पावर 3। तो देखिए ध्यान से, Z कितना मेरे पास? 4,
m कितना, m भी क्वेश्चन में गिवन है, हम लिख देते हैं यहां पर m कितना है बच्चों 107.9 ग्राम पर मोल। क्लियर, तो m कितना 107.9 अपॉन n0 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ए कितना एज लेंथ अभी आपने निकाला 408.6 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब, क्योंकि ए क्यूब में होता है। तो देखिए आप इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे पूरे फैक्टर को तो रो इक्वल टू आ जाएगा 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो 4 ऑप्शन में से ये आंसर है उसको आप टिक कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लैटिस देख लिया, लैटिस कौन सा है। जैसे लैटिस पता लगा तो हमें z का पता लग गया, एक गिवन है आपको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, रो कैलकुलेट करना है, n0 आप जानते हैं, m भी गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए वैल्यू हमने फार्मूला लिया, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। इजी क्वेश्चन था, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतने आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वो कहता है द डेंसिटी ऑफ केबीआर इज 2.75। देखिए ध्यान से बेटा, डेंसिटी दी आपको, रो कितना दिया है 2.75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इतना, एज लेंथ दिया है यानी कि ए दिया है 654 पिकोमीटर। तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे यानी कि 654 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, या लिख सकते हैं 654 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 100। तो ये हमारे पास हो गया 654 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। बात क्लियर बच्चों। फिर वो कहता है प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस टू विच, कि क्यूबिक लैटिस किस टाइप की है। किस टाइप का मतलब सिंपल है, एफसीसी है, बीसीसी है, कि जो केवीआर को बिलोंग करती है। आई बात समझ में। तो हमारे पास उसने केबीआर का क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो एक काम करते हैं केबीआर का एम निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना है केबीआर का, के होता है बेटा 39 प्लस 90। तो ये हमारे पास कितना हो गया 39 प्लस 90 यानी कि 100। तो ये हो गया 129। कितना हो गया बच्चों 129, 129 हो गया बच्चों। तो n0 आपको मालूम है कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले z निकाल लेते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला होता है ρ इक्वल टू z इंटू m अपॉन a की पावर 3 इंटू n0। तो यहां से z निकालेंगे तो z आ जाएगा z इक्वल टू ρ इंटू a की पावर 3 इंटू n0 अपॉन m। तो रो मेरे पास कितना है, रो है 2.75, ए कितना है ये 654 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब। बात क्लियर। n0 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन n कितना मेरे पास, m कितना है बच्चों 129। तो जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 3.99 अप्रोक्सीमेट इतना आता है। तो इसको हम 4 मान सकते हैं, 3.99 के अप्रोक्सीमेट आता है। तो Z4 किसके लिए आता है बच्चों, तो ये आता है FCC के लिए। तो हमारे पास क्या होगी, ये तो पूछा आपसे, यूनिट सेल होगी हमारे पास FCC। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी डेंसिटी, एज लेंथ, मॉलिक्यूलर मास, n0, यानी कि इस फॉर्मूले में सिर्फ एक अननोन था, क्या z। तो z निकाल लिया, तो z आ गया हमारे पास 4, और 4 किसको बिलोंग करता है FCC को। जैसे 2 किसको बिलोंग करता है BCC को, 1 किसको करता है सिंपल को। तो मैं समझता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ध्यान से, मैं समझता हूं कि इससे पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों हम क्या कहता है। सबसे पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको,
वो कहता है डेंसिटी ऑफ लिथियम एटम इज, डेंसिटी दी है यानी कि रो दिया है आपको, रो कितना दिया बच्चों 0. रो आपको दिया है इसने 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये रो दिया है. द एज लेंथ ऑफ लिथियम इज इतने एंगस्ट्रॉम, एज लेंथ यानी कि ए दिया है कितना 3.5 एंगस्ट्रॉम. इस बार एंगस्ट्रॉम में दिया है, आपको मालूम है 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, मीटर में चेंज किया. अब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 इंटू 100, तो ये आ गया बच्चों 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर. तो हमने कैलकुलेट कर लिया एज लेंथ. वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लिथियम एटम इन ए यूनिट सेल, यानी कि लिथियम एटम इन ए यूनिट सेल पूछा है, जेड आपसे पूछा है, उसने जेड पूछा है आपसे. क्लियर. एम दिया है आपको कितना 6.24. क्लियर. और N0 आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ये आप सब लोग जानते हैं. तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं फॉर्मूले को, रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A की पावर 3 इंटू N0, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. ठीक है ना. हमें निकालना क्या है बच्चों, जेड निकालना है यहां से. तो जेड इक्वल टू रो इंटू ए की पावर 3 इंटू N0 अपॉन M. जैसा पहला क्वेश्चन था ऐसा ही ये है. तो देखिए रो कितना आपके पास 0.53, ए कितना है आपके पास 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब. ठीक है बच्चों. N0 कितना है आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन M कितना है, गिवन है आपको M 6.24. तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं तो Z आपके पास जो आता है वो आता है 1.97. तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 कह सकते हैं. देखिए ये एरर क्यों आ जाती है बेटा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इसकी N0 की वैल्यू 6.023 लेते हैं, कहीं कहीं तो कहीं कहीं 2 लेते हैं, तो इतना एरर बन जाता है 2 आ गया मान लीजिए Z आपके पास. तो यही तो पूछा आपसे, क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ लिथियम एटम इन ए यूनिट सेल. तो नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, Z होता है, तो Z आ गया इतना. तो ये भी अगर आपसे पूछे कि कौन सी यूनिट सेल है, तो Z किसके 2 किसके लिए होता है, BCC के लिए होता है. किसके लिए होता है बच्चों, BCC के लिए होता है. तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसका आप इसमें स्क्रीनशॉट कीजिए इसका, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बच्चों इसका. ठीक है ना. तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आपको दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर एग्जाम में देखा गया है. तो देखिए कैसे करते हैं, वही पहला वाला सिंपल मेथड है हमारे पास. देखिए गोल्ड एटॉमिक मास दिया है आपको, गोल्ड का एटॉमिक मास ही दे दिया स्टार्टिंग में. तो एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, M इक्वल्स टू 197 यूनिट यानी कि ग्राम पर मोल. क्लियर. वो कहता है एटॉमिक रेडियस भी दिया है ब्रैकेट में, यानी कि R दिया है आपको 0.144 नैनोमीटर. क्लियर. वो कहता है क्रिस्टलाइजेस इन FCC सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है. तो आपको मालूम है FCC के लिए Z कितना होता है बच्चों, 4 होता है. क्लियर. कैलकुलेट द डेंसिटी, रो पूछा है आपसे, क्या पूछा है, रो. फॉर्मूला मेरे पास होता है रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A की पावर 3 इंटू N0. देखिए बच्चों N0 मेरे पास आपको मालूम है कितना होता है, N0 6.022 इंटू 10 की पावर 23. अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए, मैंने किया क्या, अभी कुछ नहीं किया. क्वेश्चन में जो डाटा था मैंने M निकाल लिया, R निकाल लिया, मुझे मालूम है FCC दिया हुआ है तो Z मेरे को पता लग गया 4. डेंसिटी आपसे कैलकुलेट करवाइए, N0 भी हम जानते हैं. देखिए फार्मूले में मेरे पास रो निकालना है, Z भी है, M भी है, ये नहीं है मेरे पास, लेकिन R है. मैं R से A निकाल लेता हूं. और आपको मालूम है बच्चों FCC दिया है, और FCC के लिए एक फार्मूला जब हमने डेरिवेशन कराया था तो उसके लिए एक फार्मूला आया था बच्चों. देखिए ध्यान से, यहां कैलकुलेट करता हूं मैं
r इक्व टू a बाई 2√2, ये फॉर्मूला आया था रेडियस का। तो यहां से a इक्व टू क्या r इंटू 2√, तो हमारे पास r कितना है बच्चों, इन्होंने दिया है 0.144 इंटू 2, क्लियर, इंटू √2 कितना है, √2 होता है 1.414। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आता है 0.407 नैनोमीटर, क्योंकि ये इसको रेडियस को नैनोमीटर में दिया है तो नैनोमीटर में ही आएगा। तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.407 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, -9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.407 इंटू 10 की पावर -9 100। तो ये मेरे पास आया 0.407 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा, जल्दी में मत रहिएगा। देखिए आप में सबसे बड़ी कमी होती है बच्चों कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब है, सारे लेक्चर्स हमारे इस पे हैं, आगे एडवांस भी हैं। तो जो बच्चे क्या करते हैं कि वो फटाफट आगे चलते रहते हैं। ऐसा मत कीजिएगा आप लोग बिल्कुल भी। सबसे पहली बात, जैसे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए घर पे कि मेरे को 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है। 2 घंटा का अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपने सॉलिड स्टेट पढ़ना है। पता लगे आपने 20 मिनट की ये वीडियो देखनी है, ध्यान से देखनी है 20 मिनट की वीडियो, 20 मिनट आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्लियर। जितने भी मैंने 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैं करा पाया 20 मिनट में, वो आपने सॉल्व कर लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो देखी, पूरे रेगुलर 20 मिनट देखी, फिर आपने वो क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लिए, सॉल्व कर लिए, बात क्लियर। फिर मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स कराए 15, 20, 50 जो भी, फिर वो सॉल्व कर लिए। तो डेली 2 घंटा आपको करना है। ये नहीं कि आप जल्दी कि हम आज ही 2 घंटे में पूरे के पूरे चैप्टर को कर लें, आप ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। सिस्टमेटिकल तरीके से करिए। आप इस ऑनलाइन क्लास को एज ए फिजिकल क्लास ट्रीट कीजिए। जैसे आप कहीं 11th 12th में फिजिकल क्लास में पढ़े होंगे, ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे अपने टीचर के सामने बैठकर, उसी के अकॉर्डिंग इस मोबाइल को, इस वीडियो को अपना टीचर समझ के इसके अकॉर्डिंग करिए, तो आप सक्सेस होंगे। वरना धीरे धीरे आप करते, कभी ये वीडियो देखेगा, कभी वो वीडियो देखा, कभी इस टीचर का देखा, कभी उस टीचर का देखा, तो गारंटी से कहता हूं कि आप 3 महीने बाद या 2 महीने बाद ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे और YouTube की वीडियोस भी बंद कर देंगे। फिर आप किसी टीचर की तलाश में ऑफलाइन ही आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन से बेहतर तो कुछ होता ही नहीं। है बात समझ में। अगर आपके पास ऑफलाइन टीचर मौजूद है IIT नीट लेवल का, चाहे आपको ऑनलाइन से वो 10 गुना महंगा क्यों ना हो, आपके कैरियर का सवाल है, तो ऑफलाइन से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मजबूरी है, कहीं दूर के स्टूडेंट्स हैं, टीचर उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो आ नहीं सकते, तो फिर आप सिस्टमेटिकल अनुशासन में कीजिएगा आप। तो देखिए हम वैल्यू फिल कर लेते हैं बच्चों। तो रो इक्वल टू जेड हमारे पास कितना है 4, एम कितना हमारे पास 197, और ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.407 इंटू 10 की पावर -7 का क्यूब बच्चों, N0 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बच्चों। तो जब आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो रो इक्वल टू आएगा 19.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बात क्लियर। देखिए ध्यान से। आप बच्चों कहते होंगे सर आंसर कैसे लाना आपको। देखिए बच्चों, हमें 23 इयर्स पढ़ाते होंगे, एक बैच में हम 4-4 बार पढ़ाते हैं, सुबह से शाम 10-10 घंटे लगे रहते हैं, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर बनाना, क्वेश्चंस निकालना, तो हम लोगों को ये आंसर रट जाते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप खुद करिएगा। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस लेक्चर में हम 4-5 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। फिर आगे हम सेकंड लेक्चर में, इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें भी हम यही न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद फिर हम IIT लेवल के क्वेश्चन, नीट लेवल के क्वेश्चन उठा लेंगे, लेकिन पहले आप इन्हीं को पक्के कीजिएगा, तब आप उनको कर पाएंगे। बात क्लियर। थैंक यू वेरी मच।